हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आप यहाँ बोर्ड पे देख रहे होंगे हमने अपनी पिछली वाली रेस्पिरेटरी सिस्टम के सेकंड पार्ट की वीडियो को कंप्लीट किया हुआ है। इस वाली वीडियो में यदि आप देखें तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी, क्योंकि इसके पहले के टॉपिक हमने वहाँ पर कंटिन्यू कर लिए थे, यहाँ पर हम जो देख रहे हैं वो रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बात करेंगे। अभी हम यहाँ पर प्राइमरी रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो ऑर्गन है उससे कोई भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे, हम सेकेंडरी वाले को कंप्लीट करेंगे। इसको समझ आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि नेसल पैसेज, सबसे पहले नॉस्ट्रिल। यदि हम नॉस्ट्रिल की बात करें तो जो ये नाक के दो छेद होते हैं जिन्हें हम कहते हैं, ये नॉस्ट्रिल से ही सबसे पहले एयर एंटर करती है। और बीच में जो ये हड्डी होती है जिससे नाक का शेप डिसाइड होता है, जिसे हम नोज बोन के नाम से भी जानते हैं, तो ये सेप्टम कहलाता है। ये सेप्टम दोनों नॉस्ट्रिल को अलग रखने का काम करता है। कभी हम ठंडी जगह पे जाएं तो एकदम से एयर जो अंदर जाती है वो ठंडी नहीं होती, गर्म एयर मुंह से जाती है वो बात अलग है, बट नाक से जो जाती है वो बॉडी के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग होती है, क्योंकि यहाँ पे जो सीलिएटेड इपिथेलियल टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, सीलियास प्रेजेंट, छोटे छोटे से बाल प्रेजेंट होते हैं, और म्यूकस ग्लैंड का सिक्रीशन होता है, वो जाने वाली एयर के लिए फिल्ट्रेशन का काम करते हैं, जिससे एयर बॉडी के टेम्परेचर के लगभग हो, कम या ज़्यादा ना हो। ये एक एसी चैम्बर में ब्लोअर के तरह काम करने वाले नॉस्ट्रिल्स होते हैं। नेसल पैसेज यहाँ से लेकर के जो यहाँ तक ट्रेकिया के पहले तक का जो विंड पाइप होता है उसे हम नेसल पैसेज कहते हैं, जिसमें कई तरह के सीलिएटेड टिश्यूज वगैरह प्रेजेंट होते हैं। अब इसके बाद हम आगे बात करें तो ये होता है फेरिंग्स। फेरिंग्स मतलब हम ये कहें जहाँ पे यहाँ गले में यदि हम कहें तो फूड पाइप और वेंट पाइप, दो अलग अलग पाइप जाते हैं। दोनों पाइप एक साथ होते हैं पर दोनों एक दूसरे से सेपरेट होते हैं, क्योंकि फूड पाइप के ऊपर एक कवरिंग पाई जाती है, और जो विंड पाइप का कवरिंग होल होता है उसे हम ग्लॉटिस कहते हैं। तो विंड पाइप का जो कवरिंग है वो तो पूरे समय ओपन रहेगी, क्योंकि हम सांस तो 24 घंटे ले रहे हैं, बट जो फूड पाइप होता है उसके ऊपर की जो कवरिंग होती है जिसे हम इपीग्लॉटिस कहते हैं, तो इस ग्लॉटिस के ऊपर एक कवरिंग है जिसे हम इपीग्लॉटिस कह रहे हैं, जो सिर्फ खाना खाने के समय ही ओपन होता है और उसके बाद में बंद हो जाता है। कभी भी आप ऑब्जर्व करके देखें, यदि आप, इसीलिए कहा जाता है बोलते हुए खाना मत खाओ। खाना करते समय अगर हम बात कर रहे हैं तो खाना फूड पाइप से विंड पाइप में भी जा सकता है। मोस्ट प्रोबेबली आप जब चावल खाते हैं तो आप ऑब्जर्व करिएगा कि चावल खाते समय कभी ना कभी हिचकी जरूर आती है खाने के बाद में। क्यों? बाई चांस अगर चावल का एक कण भी विंड पाइप में चला जाता है, जब तक वो नीचे तक पूरा डाइजेस्टिव में नहीं मिल जाता है तब तक वो प्रॉब्लम या हिचकी आती रहती है। तो कहते हैं पानी पी लो जिससे वो डाइजेस्ट हो जाए, छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन हो जाए। तो अब ये फूड पाइप और विंड पाइप दोनों अलग अलग होते हैं, केवल यहाँ ये जो फेरिंग्स होता है ये फेरिंग्स पर इपीग्लॉटिस होता है जो एक कवरिंग होती है। इसके बाद हम बात करें लैरिंग्स की। लैरिंग्स में पाई जाने वाली बोन होती है एडम्स एपल। एडम्स एपल, इसे वोकल कॉर्ड के नाम से भी जाना जाता है। वोकल कॉर्ड का मतलब होता है साउंड प्रोड्यूस करना। इसके कारण ही फीमेल का साउंड जो पिच होती है वो डाउन होती है और मेल की साउंड जो होती है वो हाई होती है। यहाँ एक जो बोन प्रेजेंट होती है जो साउंड को प्रोड्यूस करने में हेल्प करती है, जिसे हम एडम्स एपल के नाम से जानते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एडम्स एपल। इसके बाद आ जाए हम ट्रेकिया पे। ट्रेकिया आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि घर में एक वॉश बेसिन में लगा हुआ नीचे का जो पाइप होता है उसे आसानी से जितना लंबा और जितना छोटा चाहे हम कर सकते हैं। सेम इसी तरह से ट्रेकिया जो होता है एक पाइप जैसा स्ट्रक्चर होता है, जिसमें इस तरह के इलास्टिक वाले, इलास्टिसिटी टाइप के सी शेप में, इस तरह से आधे सी शेप्ड के कर्व बने होते हैं जो इसे फैलने और सिकुड़ने में हेल्प करते हैं। तो ये ट्रेकिया होता है जो इस तरह से कवर करता है कि इस पाइप को कितना फैलना है और कितना सिकुड़ना है। तो ये ट्रेकिया, इसमें 12 से 13 सी लाइक स्ट्रक्चर के रिंग प्रेजेंट होते हैं। तो ये ट्रेकिया आगे चल करके दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, जिसे हम ब्रोंकाई कहते हैं, एक राइट के लिए एक लेफ्ट लंग के लिए। ब्रोंकाई, इसकी हम टर्मिनोलॉजी आगे देखेंगे। ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई, फिर टर्मिनल ब्रोंकाई, और फिर उसके बाद में ब्रोंकियोल, और फिर उसके बाद एल्वियोलाई। तो ये जो ब्रोंकाई होती है सबसे प्राइमरी जो रूट है, जैसे आप प्लांट में पढ़ते हैं प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, इस तरह से ये जो प्राइमरी है इससे जो निकली वो सेकेंडरी, इससे जो निकली वो टर्शरी, उसके लास्ट में टर्मिनल, इसके ऊपर जो ये ग्रैप्स के बंच लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं इन्हें कहा जाता है एल्वियोलर डक्ट, और एल्वियोलर डक्ट के अंदर पाई जाती है एल्वियोलाई।
ये जो एल्वियोलाई हैं इनके नंबर बहुत ज़्यादा मिलियंस में होते हैं, इसीलिए ये एक रीज़न कह सकते हैं कि हम जितनी चाहें ह्यूमन बीइंग सांस ले सकता है गहरी। हम कहते हैं गहरी सांस लो, गहरी सांस कितनी भी अंदर ली जा सकती है, क्योंकि एक लंग्स में प्रेजेंट पूरे के पूरे एल्वियोलाई को एयर से फिल करना नामुमकिन है कहना चाहिए, क्योंकि उनमें इतना वॉल्यूम प्रेजेंट होता है, इतने ज़्यादा क्वाइल्ड स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए हम सांस गहरी लेते चले जाते हैं। और जितना डीप ब्रेथ करते हैं, जितनी डीप ब्रीदिंग होती है, उतना ही माइंड हमारा फ्रेश होता है, क्योंकि उतनी ऑक्सीजन हमारी बॉडी में अंदर की तरफ जाती है। तो ये आपका सेकेंडरी वाला स्ट्रक्चर हुआ। प्राइमरी वाले को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, तो प्लीज़ कंटिन्यू देखते चलें वीडियोस को। इस तरह से आपके बहुत अच्छे अच्छे और इंटरेस्टिंग टॉपिक कवर होते जाएंगे। और प्लीज़ आप नोट्स बनाते जाएं, और यदि हैंड रिटन नोट्स चाहिए हो तो प्लीज़ आप मैसेज में या लिंक में या फिर नीचे चले नंबर पर कॉल कर सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।